हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह में आप सबकी सलामती हो। तो आज हम सीखेंगे एक बेवा के नजराने के बारे में, और ये भी सीखेंगे कि खुदाम यीशु मसीह ने उस बेवा के बारे में क्या कहा जिसने 2 दमड़ियाँ डाली थी। तो आइए खुदाम के पाकलाम में से मुकद्दस मरकस की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 12 बाब और उसकी 41 से 44 आयत में यूँ लिखा है। फिर वो हैकल के खजाना के सामने बैठा देख रहा था कि लोग हैकल के खजाना में पैसे किस तरह डालते हैं, और बथेरे दौलतमंद बहुत कुछ डाल रहे थे। इतने में एक कंगाल बेवा ने आकर 2 दमड़ियाँ यानी एक ढेला डाला। उसने अपने शिगिर्दों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो हैकल के खजाना में डाल रहे हैं, इस कंगाल बेवा ने उन सब से ज्यादा डाला, क्योंकि सबों ने अपने माल की बहुतायत से डाला, मगर इसने अपनी नादरी की हालत में जो कुछ इसका था यानी अपनी सारी रोजी डाल दी। आमीन। तो जब हम कलाम मुक़द्दस पढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें सीखने को मिलता है कि खुदाम यीशु मसीह जो हैं वो हैकल के खजाना के सामने बैठे हैं, और जितने लोग वहाँ पे हैकल के खजाना में पैसा डालने के लिए आ रहे हैं उनमें बड़े बड़े मालदार लोग हैं, जिनके पास बहुत रुपया पैसा है, बड़े मालो दौलत वाले हैं। वो सब उसमें रुपया पैसा डाल रहे हैं, लेकिन इतने में एक बेवा आती है जिसके पास ज़्यादा कुछ तो नहीं होता। उसके पास सिर्फ 2 दमड़ियाँ यानी कि एक ढेला होता है। वो वही उस हैकल के खजाना में डाल देती हैं। वो ये नहीं सोचती कि मैं क्या खाऊंगी, वो ये नहीं सोचती कि मैं क्या पीऊंगी, वो ये नहीं सोचती कि आगे मैं अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारूंगी, क्योंकि वो गरीब बेवा होती है। उसके पास ज़्यादा कुछ नहीं देने को होता, लेकिन उसके दिल में क्या होती है? खुदा की मोहब्बत होती है, और वो उसी खुदा की मोहब्बत में हैकल के खजाना में 2 दमड़ियाँ डाल देती है। लेकिन उसको ये पता नहीं होता कि खुदावंद यीशु मसीह हैकल के खजाना के पास बैठे हुए उसे देख रहे हैं। जब वो उस बेवा को देखते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह उसकी तारीफ करते हैं। वो अपने शागिर्दों को बुलाते हैं और अपने शागिर्दों को उसकी मिसाल पेश करते हैं। उसको बताते हैं वो अपने शागिर्दों को कि इस बेवा ने सबसे ज़्यादा डाला है, और उसने अपनी सारी रोज़ी, जितनी भी जमा पूंजी उसके पास थी, जो कुछ भी था, उसने वो सब कुछ डाल दिया। मतलब अपने आप को उसने उंडेल दिया। तो जब उसने हैकल के खजाना में अपनी नादरी की हालत में, अपनी गरीबी की हालत में वो 2 दमड़ियाँ जो उसके पास थी वो भी डाल दी, तो क्या खुदा ने उसको नज़रअंदाज किया? खुदा ने उसको नज़रअंदाज हरगिज़ नहीं किया, क्योंकि खुदा उसको देख रहा था। खुदा उसकी गरीबी से वाकिफ़ था, खुदा उसकी नादरी की हालत से वाकिफ़ था। तो अक्सर औकात हम इंसान होते हुए क्या सोचते हैं? अगर कोई हमसे ज़्यादा डाल रहा होता है तो हम इस चीज़ को लेके परेशान हो जाते हैं कि उसने तो इतना डाल दिया, खुदावंद मेरे पास तो बहुत थोड़ा है, लेकिन पता नहीं तू इसे एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। खुदा आपके दिल को देखता है, खुदा आपकी नीयत को देखता है, खुदा आपके ईमान को देखता है कि आप किस नीयत से, किस ईमान से, किस दिल से खुदावंद की हजूरी में वो हदिया नजराना लेके आए हैं। तो हमारे पास जितना है उतने में ही खुदा की शुक्रगुजारी करनी है, थोड़े में ही खुदा की शुक्रगुजारी करनी है, क्योंकि उस थोड़े को खुदा बढ़ा के बहुत ज़्यादा कर देता है, क्योंकि खुदा की नज़र होती है उस पर। खुदा की उस बेवा औरत पे भी नज़र थी जिसने 2 दमड़ियाँ डाली थी। इसीलिए खुदावंद ने अपने शागिर्दों को स्पेशल बुलाया उस बेवा औरत के बारे में बताने के लिए
कि इसने सबसे ज़्यादा डाल दिया। बाकियों ने क्या किया? बाकियों ने अपनी बहुतात के मुताबिक डाला, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा था, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक ढेला था, उसने वो ही डाल दिया और खुदा को ये पसंद आया। तो कभी भी ये मत सोचें कि अगर हम खुदा को ज़्यादा देंगे तो ही हम खुदा को पसंद आएंगे। जो थोड़े में वफ़ादार रहता है वो बहुत में भी वफ़ादार रहता है, लेकिन जो थोड़े में वफ़ादार नहीं रहता वो ज़्यादा में भी वफ़ादार कभी नहीं हो सकता। तो इसलिए आपके पास थोड़ा है, खुदा की शुक्रगुजारी कीजिए और खुदावन की हैकल में डालें, या किसी भी चीज़ के लिए आप खुदा के काम के लिए उस पैसे को यूज़ कर रहे हैं, किसी भी अपने घर के काम के लिए यूज़ कर रहे हैं, उसी में खुदावन की शुक्रगुजारी कीजिए, क्योंकि खुदा आपको देख रहा है, खुदा आपके हालातों से वाकिफ़ है और वो ही आपके हालातों को बदलेगा। वो आपके थोड़े को बहुत ज़्यादा बना देगा, वो आपके काम में, कारोबार में बरकत डालेगा। आमीन। वो 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 बनाना जानता है। हालेलुया। तो कभी भी हमें ये नहीं सोचना कि उसके पास गाड़ी है तो मेरे पास साइकिल क्यों है। हो सकता है कि आपके पास साइकिल है तो कल को खुदा आपको उससे भी बड़ी गाड़ी दे दे जो आपके पड़ोसी के पास है या किसी रिश्तेदार के पास है। सिर्फ आपने क्या करना है? खुदा उनके साथ ईमानदारी से चलना है और जितना है उसी में खुदा की शुक्रगुजारी करनी है। फिर ना सिर्फ खुदावन आपको डबल देगा बल्कि खुदा आपकी तारीफ भी करेगा, जैसे इस बेवा औरत की। आमीन। हालेलुया। तो मेरा ईमान है कि खुदा ने इस शॉर्ट मैसेज की वसीला से आपको बरकत दी है। गॉड ब्लेस यू। आमीन।